एक समय की बात है। एक छोटी सी सिटी में एक आदमी था जिसका नाम था राहुल। उसके पास अच्छी दौलत थी, अच्छा खासा कमा लेता था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर और सुंदर सी गाड़ी। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, वो थी काइंडनेस। उसके पास काइंडनेस का कोई शब्द ही नहीं था। वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा आदमी था। वो हमेशा दूसरों का बुरा सोचता और सिर्फ अपना अच्छा। और जब भी कोई जानवर या बिल्ली, कुत्ता कोई भी सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है, वो उनको 2-3 पत्थर मारता और वहाँ से भगा देता। और वो इतना भी बुरा था कि वो गरीबों को ऐसा बोलता कि तुम्हारे पास जो भी है वो सब मेरा है, और जितना भी उनके पास था वो ले जाता था। ऐसे वो इतना बुरा था। पर पास ही के एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था राम। वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट। वो बहुत दयालु था, बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, वो बहुत गरीब था। पर वो लकड़ियाँ बेचकर बाज़ार में उनको बेचता, लकड़ियाँ को काटता फिर बाज़ार में बेचता। ऐसा वो, इससे जो भी उसको पैसे मिलते उससे वो जो भी मिल सकता है उससे अपना गुजारा करता। ऐसे ही एक दिन वो लकड़ियाँ काट रहा है और फिर वो जब बेचने जाता है, उस दिन ज़्यादा लोग तो नहीं आते लकड़ियाँ ख़रीदने। और वो उसको लगता है कि अब तो शाम हो गई है, कोई नहीं आया, चलो मैं एक काम करता हूँ, घर ही जाता हूँ। शायद आज ज़्यादा लोग नहीं थे दुकान में, इसलिए नहीं आया। तो वो जैसे ही जाने वाला था, वो राहुल से मिला। राहुल वहाँ पर किसी काम से आया था। फिर वो बोलता है उसको कि आइए आइए, लकड़ियाँ लीजिए, लकड़ियाँ लीजिए, सूखी सूखी लकड़ियाँ लीजिए, खाने बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। जैसे ही राहुल उसको देखता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई इस वक्त लकड़ियाँ खरीदेगा? तुम्हें लगता है कि गैस सिलेंडर के ज़माने में कोई भी लकड़ियाँ खरीदने का सोच भी सकता है? मुझे लगता है तुम जैसे लोग तो मतलब एकदम बेवकूफ़ हैं। ऐसा बोलकर वो चला गया। ये सुनकर राम को बहुत दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उधर बैठा वो मन ही मन रोने लगा। फिर उसका दोस्त माली आया। फिर माली ने बोला, अरे राम, क्या हुआ? इतना रो क्यों रहे हो? अगर आज लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकी तो क्या हुआ? इतनी तो बिक गई है ना कि खाना ला सकते हो। फिर वो बोलता है कि वो बात नहीं है। फिर वो उसको सारी सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ। फिर वो बोलता है कि ये अच्छी तो बात ही नहीं है। फिर माली ने उसको एक बात बताई जो उसको एकदम जोश में लाई और बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फिर उसने उसको बोला कि जो भी ऐसा करता है वो खुद इतना बुरा होता है, और अगर तुम उसकी बातों से फ़र्क पड़ेगा तो तुम्हें और ऐसा करेगा। इससे अच्छा है कि तुम बस उसकी बातों का कुछ भी मत सुनो, चाहे वो कितना भी बोले। उसने ये बोला। फिर उसके अंदर नया जोश आ गया और वो वापस अपने घर गया। जितने पैसे थे उससे उसने कुछ खाना खरीदा। उसके बाद वो खुशी खुशी खाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। राहुल तो इतना बुरा आदमी था कि उसे लगा कि मैं इस आदमी को फिर से अगर थोड़ा सा चिढ़ाऊँगा तो और मज़ा आएगा। वो उस दिन फिर उधर गया और उससे पूछता है कि आ जाओ, लकड़ियाँ लो। फिर राम सोचने लगता है कि
ये तो इतना अमीर है, फिर ये लकड़ियाँ बोल रहे हो, लकड़ियाँ वो ले लो क्यों बोल रहा है। फिर उससे पूछता है तुमने क्या अपना लकड़ियों का बिजनेस तो शुरू नहीं करा। फिर उसने बोला नहीं, मैं तो तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था, कितनी बुरी एक्टिंग है तुम्हारी, ये वैसे भी ये किसी की काम की नहीं है, हाँ लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। राम को थोड़ा बुरा लगा। फिर उसका दोस्त माली आया, उसने उसको फिर वही बात कही और राम ने सोचा हाँ उसका ही बुरा होगा। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन आखिरकार राहुल को किसी काम से जब वो गांव आया था, अब उसको उस काम से छुट्टी मिल गई और अब वो वापस सिटी जा रहा है। तो रास्ते में वो सोचता है कि कुछ खा क्यों ना लूँ। फिर वो देखता है, कोई ढूंढता है इधर उधर कोई खाने की दुकान को, और फिर उसे एक अच्छा सा होटल मिलता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसी में कुछ खा लूँ, वो बहुत बड़ा लगता है। वहाँ पर जब वो अंदर जाता है वो बहुत सुंदर होता है, इतना सुंदर कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर जब वो ऑर्डर देने गया तब वो चौंक गया, उसका मुंह एकदम खुला था, क्योंकि वो जो होटल का मैनेजर था वो असल में माली और राम था। वो ये देखकर इतना चौंक गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा तुम दोनों तो वही हो ना जो लकड़ी बेचने वाले हो, तुमने आज इतना बड़ा होटल कैसे खोल लिया। फिर राम और माली बोल रहे हैं कि हमने इतना बड़ा होटल इसलिए खोल पाए क्योंकि हमने मेहनत की, और चाहे तुम जैसे कितनी भी लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमने हमारी उम्मीद नहीं छोड़ी। हम करते गए और आखिरकार हमारा ये एक बड़ा होटल बन चुका है। उस दिन से राहुल को भी ये सीख मिली कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सब लोग अपने अपने काम में बहुत बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।